अब देखो हाई चांस है इस 20 क्वेश्चंस में से आ जाएगा। हाँ, मान लो अगर इस 20 क्वेश्चंस में से कॉमन नहीं आ रहा है तो हम थोड़ा सा और करवाने वाला है जो रिकॉर्डिंग में नहीं होगा, वहां से कॉमन आ जाएगा। अल्टीमेटली टोटल ऑफ 30 क्वेश्चंस होगा जिसमें से तुम्हारा एग्जाम में कंफर्म सर्कल का क्वेश्चंस कॉमन आएगा। तो ये 20 जो क्वेश्चंस हम करवा रहा है ये वो क्वेश्चन है जो ज्यादा प्रोबेबल है आने का, मतलब 90% ज्यादा चांस आने का, और बाकी वाला क्वेश्चन से 10% चांस है। तो हम चाहता है पहले ये 20 क्वेश्चन होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है? ओके, स्क्रीन शेयरिंग ऑन नहीं किया ओके ना? भैया, नहीं किया। विंडो, एंटर स्क्रीन, अब दिखाई दे रहा है? तो पहला क्वेश्चन है जो हम लोग एग्जाम्पल 2 में इस्तेमाल किया था ऑलरेडी। हाँ, तो वो क्या बोला है, अच्छे से सुना, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, प्रॉपर सुनाई दे रहा है? मेरा भी एक है इसमें। नहीं नहीं, तुम अच्छा कृष्णा स्किप कर सकता है। कृष्णा का समझाए। देखो सेबा ने सैंपल पेपर में डाला तो है, तुम देख लो, ये 20 क्वेश्चन कर लो, काफी है तुम्हारे लिए, ठीक है? हम बता देगा 20 क्वेश्चन भी, हम छाट देगा कौन सा तुमको करना है पर्टिकुलरली, अगर बाई चांस आने का चांस हो तो, ठीक है? ना के बराबर चांस है ठीक बट है। फिर भी देख लो, सुना हुआ रहेगा तो बाद में हम एक दो प्रैक्टिस तो करवा सकेगा। डन? तो मैंने क्या देखे अभी? देख लो। अब देखो, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू टेंजेंट्स पी एंड पी बी आर ड्रॉन। तो बेसिकली ये क्वेश्चन का एग्जाम में डायग्राम नहीं देता है, तो ये तुमको खुद को बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पे डायग्राम बना के दे दिया है, पर एग्जाम में ये तुमको खुद को बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन का। यहाँ बोल दिया इसोनिन फिगर दे दिया तो अच्छा बात है, पर ज्यादातर चांस नहीं देता है। तो क्या बोला, एक एक्सटर्नल पॉइंट पी है और पी से दो टेंजेंट बनाया, तो ऑब्वियस बात है, देखो पी ए एंड पी बी टू ए सर्कल, कोई प्रॉब्लम? विथ सेंटर ओ, सो दैट ओपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। हमको दिखाना ओपी ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। डन? ठीक है? तो तुमको अगर याद है हम लोग ये ऑलरेडी एग्जांपल 1 या 2 में इस्तेमाल किया था इस चीज का, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। अब क्यों होता है उसका प्रूफ यहाँ देखता है, तो अच्छे से देखना। ये सर्कल है, तो दो टेंजेंट बना लिया, पी, सॉरी, पी, पी ए, पी बी, तो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ दिया, सेंटर ओ और ओपी को जोड़ दिया। कोई प्रॉब्लम किसी को? हमको बस ये दिखाना है कि ये नहीं सर। परपेंडिकुलर है और ये बाइसेक्टर है। डन? हाँ तो सर। इस बाइसेक्टिंग पॉइंट को हम आर नाम दे देता है, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, हम लिखने का तरीका में नहीं जाएगा, जब प्रैक्टिस करेगा नोट्स में देख लेना लिखने का तरीका कैसा है, पूरा सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है। हम पहले एक साथ क्वेश्चंस लिखा है, फिर एक साथ सोल्यूशंस लिखा है। यहाँ से एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो। गिवन AP and PB are the two tangents drawn from the point P to the circle with center O at A and B. To prove OP perpendicular to AB, AC equal to BC, हो गया ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? देखो, अच्छा यहाँ पे C नाम दे दिया, तो OP परपेंडिकुलर दिखाना है और AC और BC इक्वल दिखाना है। कोई डाउट? डन? दिखाएं? हाँ। अब देखो, डायग्राम अच्छे से देखना। तुमको ऑब्वियस बात है कि इतना प्रैक्टिस किया है तो तुमको पता है, अगर हमको AC और BC इक्वल दिखाना है, बेस्ट तरीका है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, हाँ या ना? मतलब ट्रायंगल ACP हाँ। एंड ट्रायंगल BCP, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? पहला, हमको साफ साफ दिख रहा है, क्या PA इक्वल टू PB होगा? हाँ या ना, देख के बताओ। होगा। क्यों होगा? लेंथ ऑफ द। लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल, तो ब्रैकेट में वही लिखना, लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल। कोई डाउट? नहीं। दूसरा, क्या CP इक्वल टू CP कॉमन है ना? है? हाँ है। एंड तीसरा, अगर तुमको याद है हम नोट में बताया था कि OP इस APB ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर होता है, याद है हम बताया था ये? तो हम बोल सकता है एंगल APC इक्वल टू एंगल BPC, एंगल बाइसेक्टर। कोई प्रॉब्लम?
नहीं। सो बाय साइड एंगल साइड रूल ऑब्वियसली ये दो ट्रायंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है बाय सीपीसीटी क्या होगा, AC इक्वल टू BC एंड एंगल ACP इक्वल टू एंगल BCP। चेक करो, ये दो एंगल इक्वल बोला है, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, कोई डाउट। ACP BCP कोई प्रॉब्लम। बट एंगल ACP प्लस एंगल BCP इक्वल टू 180 डिग्री, और चीज दोनों इक्वल है तो ईच एंगल कितना होना पड़ेगा, 90 डिग्री होना पड़ेगा, कोई डाउट। तो देखो परपेंडिकुलर भी हो गया और इक्वल भी हो, बाइसेक्टर भी होगा, कोई डाउट, चेक करो। नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम, एक बार चेक करो क्या किसी को कोई प्रॉब्लम। देखो खाली कॉन्ग्रुएंट ही दिखाया है और कुछ किया है, नॉर्मल ट्रायंगल वाला ही है। अगर सर्कल नहीं भी होता देखो ट्रायंगल वाला ही कहानी लग रहा है। इसमें सर्कल का एक ही प्रॉपर्टी यूज हुआ है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल, कोई डाउट। ठीक है केसर प्राची दिया, हाँ। हम आगे बढ़े। हम्म। अब देखो ये सही है फॉर 2 और 3 मार्क्स, बट अगर 5 मार्क्स में डाल दे, तुमको लगता है इतना छोटा सा 5 मार्क्स होगा, नहीं होगा ना। नहीं। देन यू हैव टू प्रूव दैट व्हाई दिस इज एंगल बाइसेक्टर। बस तुमको ये एक एक्स्ट्रा प्रूफ करना पड़ेगा पहले, इसने पहले मेन वाला चीज सिखा दिया। तो पहले ये दिखा देना ये क्यू इक्वल है। तो इसके लिए हम लोग क्या लेगा, बड़ा ट्रायंगल लेगा। कौन सा बड़ा ट्रायंगल, देखो हम ब्लैक हम ऑरेंज कलर से कर रहा है, हम OA और OB को ज्वाइन करेगा, और ये जो कलर कर रहा है ये बड़ा ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएगा। दैट मींस ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। तुमको साफ साफ दिख रहा है, एक तो OA इक्वल टू OB रेडियस, दूसरा PA इक्वल टू PB लेंथ ऑफ द टेंजेंट, एंड तीसरा OP इक्वल टू OP कॉमन साइड। तो बाय साइड 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 दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, एंड हेंस एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO। चेक करो, इसी वजह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। फिर इसको यहां हम इस्तेमाल करेगा, इसको नाम दे देगा 1 और ब्रैकेट में लिखेगा फ्रॉम 1। तो ये हो गया 5 मार्क्स। समझा क्या किया हम, हाई चांस है इसको 3 मार्क्स में ही डाले, तो इस पार्ट को तुम स्किप कर सकेगा, बस दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। और ब्रैकेट में लिख देना OP इज द एंगल बाइसेक्टर, या फिर तुम पहले उतार लेना कहीं APB इज आइसोसेलेस, सो OP इज द बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर, ये कहीं पे नोट कर लेना पहले, ताकि डायरेक्टली यूज कर सके। कोई डाउट, पहले बोल देना APB आइसोसेलेस है, क्यों, क्योंकि PA इक्वल टू PB है, हेंस OP इज द एंगल बाइसेक्टर। तो आई थिंक 5 मार्क्स में ये काम कर जाएगा, ज्यादा बेहतर होगा। तो पहले लिख देना वी नो दैट PA इक्वल टू PB, सो ट्रायंगल APB इज आइसोसेलेस, हेंस OP इज द एंगल बाइसेक्टर। कोई डाउट, क्लियर। हाँ। हाँ। और शो कटेगा तो भी बेहतर है, और फिर बाद में यूज कर लो। तो यहाँ पे वही किया हुआ देखो, पहले हम बड़ा ट्रायंगल को इक्वल दिखाया, कॉन्ग्रुएंट दिखाया, जहां से हमको ये मिल चुका एंगल बाइसेक्टर। उसके बाद नॉर्मल छोटा ट्रायंगल लिया, और हेंस आगे का कहानी सेम है जो हम लिखा है, पूरा अच्छे से डिटेलिंग में लिखा हुआ है। कोई डाउट, ये खुशी का हैंडराइटिंग है, खुशी गोयल क्रेडिट दे देता है, नहीं तो कल को वो बोलेगी भैया आप हमको क्रेडिट नहीं दिया। ठीक है, नंबर 2 में जाएं। हाँ भैया। हम तुमको बताता है यहाँ बेसिक 2 ही थ्योरम लगेगा, या तो 90 डिग्री वाला, या तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल। ओके, कुछ खास नहीं लगने वाला। नंबर 2 देखता है, एकदम सिंपल है। नंबर 2 क्या बोला देखो, नंबर 2 बहुत सिंपल है, खाली लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल करो, बेकार का 3 मार्क्स आता है ये। देखो CP एंड CQ आर टेंजेंट्स, इसका डायग्राम क्वेश्चन में रहेगा, टेंशन ही मत लो। CP एंड CQ आर टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट C टू ए सर्कल विद सेंटर O। तो बता दिया CP और CQ टेंजेंट है, तो डायरेक्टली पता चल रहा है क्या CP इक्वल टू CQ होगा, हाँ या ना।
होगा CP इक्वल टू CQ, लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल। कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ ठीक है ना केसर प्राची? हाँ फिर क्या बोला देखो, AB इज अनदर टेंजेंट एट R। क्या AB दूसरा टेंजेंट है? अब तुम दो, अगर AB दूसरा टेंजेंट है, लॉजिकली तुम अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेगा या करोगे, तुम लोग अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, प्रॉपर हिंदी, तो BR और BQ भी एक्सटर्नल पॉइंट B से टेंजेंट हुआ है नहीं हुआ, है ना? अगर पॉइंट B को एक्सटर्नल देखा जाए, पॉइंट B को एक्सटर्नल माने, तो BQ और BR भी टेंजेंट है, एनहेंस BQ इक्वल टू BR। कोई प्रॉब्लम? रीजन एक ही लिखना है, वी नो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल। सिमिलरली AP और AR भी इक्वल है। कोई डाउट? डन? डन? आगे बढ़े। हाँ अब देखो क्वेश्चन में बोला था CP11 है, अगर CP11 है तो CQ भी 11 है। फिर बोला BR4 है, अगर BR4 है तो BQ भी 4 है। ये चाहिए ही नहीं, हम बेकार ही बता दिया। तो फाइंड BC, कौन बता सकेगा BC क्या है? क्या होगा BC? बताओ। हेलो, अभी भी ऑब्जर्व नहीं किया? CP 11 था तो CQ भी 11 हो गया पूरा। BR 4 था तो BQ भी 4 हो गया। अब बताओ ये कितना है, CB या BC? कितना होगा फिर? हेलो, 7 7 ना? इतना टाइम क्यों लग रहा है हर्ष बोलने में? वेदांत दिया, हर्ष? हेलो भैया एक बार रिपीट करो ना, लीव हो गया था गलती से। वेदांत, तुम भी लीव हो हाँ गया था? भैया, नहीं मेरा स्क्रीन हमको ढंग से नहीं दिखाई दे रहा। अरे ऐसे होने से कैसे चलेगा, फिर तो टाइम वेस्ट है तुम्हारा। मेरा नेट का इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? रुको एक सेकंड आ रहा है। आओ जल्दी। तो ऑब्वियस सा बात है, देयरफॉर BC इक्वल टू QC माइनस QB, 11 माइनस 4 इक्वल टू 7। कोई डाउट? दिया? नहीं भैया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन और 3 मार्क में आता सीधा। लिखने का तरीका हम डायरेक्टली दिखाते थे। अब देखो कुछ खास, टू द पॉइंट लिखिएगा, मार्क्स मिलेगा, कोई बड़ा बात नहीं है। पहले इंट्रोडक्शन लिख दिया, वही गिवन PC जो भी है, सच द दिस एंड दिस। हाँ, 3 मार्क्स के लिए इंट्रोडक्शन लिखा है। 2 मार्क होता तो इतना नहीं बनाने से भी चलता इंट्रोडक्शन, तब सीधा इसमें होता 2 मार्क, पर 3 मार्क इसलिए इंट्रोडक्शन दिया। तो पहले हम लिख दिया, वी नो दैट लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल, सो PC इक्वल टू QC इक्वल टू 11, BQ इक्वल टू BR इक्वल टू 4। सीधा लिखा हम, क्वेश्चन में ये बोल ही दिया था हम। तो देयरफॉर BC इज 11 माइनस 4 7। चेक कर लो, कोई डाउट? और डायग्राम हर बार बनाना, कोई डाउट? ठीक है। हाँ हाँ तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। देखना कुछ नहीं हो रहा ना, दिमाग वही लगाना, या तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल इस्तेमाल करना, या तो नॉर्मल, उसके अलावा बाहर का नहीं लगाना दिमाग। और एक तो कलम हर्ष को बताया ही था कौन सा है। अब नंबर 3 देखो, हम बोला वही लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल। तुम लोग खुद सोचो, दिमाग लगाना, हाँ तुम लोग सकेगा, खुद से ट्राई करेगा तो। क्या बोला है? 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स है, तुमको क्वेश्चन भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, तुम डायग्राम से बोल सकता है कि PA इज द टेंजेंट टू लार्जर सर्कल, PB इज द टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। हाँ या ना? डायग्राम से यही ये पता तो चल फिर रहा है। कॉर्ड हो गया ना। PB छोटा सर्कल का टेंजेंट है ना। अच्छा हाँ हाँ। हम PB इज ए टेंजेंट टू छोटा सर्कल बोला, देखो, ओ ठीक है ठीक है। है ना? कोई डाउट? हाँ अब क्वेश्चन में क्या बोला, नहीं। AP इज 12, ये 12 दे दिया, ठीक है डन। और दोनों का रेडियस दिया 5, मतलब OA 5 और ये 3। कोई प्रॉब्लम? कोई बता सकेगा क्या करेगा? देखो दो ही थ्योरम है, 90 डिग्री एंड लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल। क्या हम यहाँ बोल सकते हैं PA इक्वल टू PB? हाँ या ना? दिया, बताओ। क्या यहाँ पे PA इक्वल टू PB होगा? दिया? हेलो, हाँ क्या यहाँ पे PA इक्वल टू PB होगा?
शायद नहीं। प्राची, केसर, नहीं होगा? होगा। नहीं होगा, क्यों? पी ए इक्वल टू पीबी कब होता है? जब सेम सर्कल में दोनों टेंजेंट हो। क्या ये दो टेंजेंट सेम सर्कल पे है? नहीं। तो याद रखना, एमसीक्यू में कभी अगर देता है एमसीक्यू में तो 12 भी एक ऑप्शन होता है, और जल्दबाजी में स्टूडेंट 12 लिख देता है, सोचता है ये दोनों टेंजेंट इक्वल है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात, अब क्या बचा? लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल नहीं है तो 90 डिग्री। साफ साफ पता चल रहा है क्या ये 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ओपी आ जाएगा। और अगर तुमको पाइथागोरस ट्रिपलेट पता है तो ओपी आने वाला है 13, 5 12 13 होता है, हाँ या ना? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओपी का वैल्यू 13 आएगा। हाँ फिर अगेन सेम कहानी, तुमको ओबी पता है, ओपी पता है, तो पीबी निकाल लो। दैट मीन्स ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर, यानी कि 169 इक्वल टू 9 प्लस पीबी स्क्वायर। सो पीबी स्क्वायर इक्वल टू 160। अब 16 का रूट 4 होता है, 10 का रूट 4 रूट 10, चेक करो 4 रूट 10 आ गया। अब बताओ इसमें क्या सर्कल का कोई भी बेसिक मतलब कोई बाहर का नॉलेज यूज हुआ? नहीं। बस लिखने का तरीका देखना, देखो तुम लोग थोड़ा टाइम देगा ना तो आज ही खत्म हो जाएगा ये 20 क्वेश्चन फटाफट। देखो क्लियरली ओ ए परपेंडिकुलर टू एपी, ओ बी परपेंडिकुलर टू बीपी। अब 90 डिग्री लिखने का जरूरत नहीं है। सो बाय पाइथागोरस पीटी मत लिखना एग्जाम में कभी भी, फुल फॉर्म लिखना। बाय पाइथागोरस थ्योरम सीधा ओपी निकाल लिया, हमको पाइथागोरस ट्रिपलेट पता था। फिर सेकंड में वापस पीटी लगाया, बीपी निकाल लिया, कोई डाउट? डन। नंबर 4 यहीं पे देख लेता, देखो क्वेश्चन में बोला है पीए इज ए कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स, जो मतलब कॉमन पॉइंट में टच कर रहा है, ठीक है ना? तो दो सर्कल है जो कॉमन पॉइंट में इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, और पीए इज द कॉमन टेंजेंट। उसका पीसी इज द टेंजेंट टू लार्जर सर्कल, और ये क्यू भी एक टेंजेंट बनाया जो छोटा सर्कल का टेंजेंट है, कोई डाउट? डायग्राम से पता चल रहा है तुमको, थ्योरी नहीं पढ़ने से भी चलेगा इसका, कोई डाउट? अब क्वेश्चन में क्या बोला है? हाँ बड़ा वाला 9 है, छोटा वाला 5 है, फाइंड पी क्यू। कौन बता सकेगा कैसे निकालेगा पी क्यू? कोई आइडिया आ रहा है? सिमिलर क्वेश्चन है, हम लोग कर चुका भी, जस्ट थोड़ा देर पहले किया ये क्वेश्चन। एक हिंट हम दे देता है, 40 है। हाँ, क्या पीसी इक्वल टू पीए है ना? है, हाँ है। बिकॉज बड़ा सर्कल में दोनों हाँ टेंजेंट है 9 सेंटीमीटर। हाँ। सिमिलरली क्या बी क्यू और ए क्यू इक्वल नहीं होगा, बिकॉज छोटा सर्कल में दोनों टेंजेंट है। तो पी क्यू क्या आ गया? 9 माइनस 5 4। तो देखो वी नो दैट लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल, सो पीसी इक्वल टू एपी इक्वल टू 9, बी क्यू इक्वल टू ए इक्वल टू 5, सो हेंस खत्म। और ये एक्चुअली बी क्यू और सॉरी सीपी और बी क्यू क्या था हम पहले ही बोल दिया इंट्रोडक्शन में, तो हमको अलग से बताना नहीं पड़ा यहाँ पे, कोई डाउट? नहीं ये सर। कितना मार्क का है? 3 मार्क आई है, 3 मार्क में ही आते हुए ये देख रहा हूँ, सर्कल का क्वेश्चन 3 मार्क में ही आते हुए देख रहा हूँ अभी तक। है तो 2 मार्क के लायक ही, पर आते हुए हम 3 मार्क में देख रहे हैं। अगर 2 मार्क आता ना, स्किप दिस पार्ट, सीधा लिखना गिवन बी क्यू दिस सीपी दिस वी नो दिस दिस, खत्म, मिल जाएगा 2 मार्क्स। और डायग्राम 2 मार्क में इंट्रोडक्शन स्किप कर सकता है तुम लोग, ठीक है? सीधा यहाँ से स्टार्ट करना, गिवन बी क्यू दिस सीपी दिस, कोई डाउट? नहीं। नंबर 3 में भी वही गिवन एपी दिस और ये तो मेंशन करना ही है। फिर ये इंट्रोडक्शन स्किप कर सकता है फॉर 2 मार्क्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 देखो 5, अरे लास्ट टाइम कुछ बोला था 5 का, 5 हम लोग लास्ट में देखेगा, हम बताएगा, हम कुछ बताया था, हमको याद नहीं आ रहा हम क्या बताया था, कुछ तो झोल किया था हम 5 में। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, करवाने के बाद हम रियलाइज किया हम छोटा सा झोल किया कुछ। टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दैट सेगमेंट्स बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर इक्वल, हम देख लेते हैं एक बार। फाइव का आने का चांस ना के बराबर ही है, हाँ, एक साल किसी एक साल आया था, काफी पहले आया था 2010-11 के आसपास, उसके बाद हम 5 को आते हुए देखा नहीं है। तो अब हमको कंफर्म ये श्योर नहीं है यही राइट है या नहीं। टू नॉन इंटरसेक्टिंग टेंजेंट एन इंटरसेक्टिंग टेंजेंट क्वेश्चन क्या था?
बाद में देखते हैं ग्राफ 5, हम कंफर्म कर लेगा, ठीक है। टफ नहीं है, इजी है, प्रूफ इजी है। नंबर 6 देखो, कल ही इस टाइप का हम बताया था, तुमको याद है हर्ष? हाँ बताया था ये ना। वही क्वेश्चन है, डिट्टो सेम है। क्या बोला देखो, हाँ ओके। बस फर्क कितना है, कल वाला एग्जाम में 90 डिग्री दे दिया था इसको, जिस वजह से और आसान हो गया था। हाँ अब देखो, ओ तो गलत समय फोन कर लिया। देखो, इन द फिगर ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल पी क्यू आर, जहां पे देखो पी क्यू, क्यू आर और पी आर गिवन है। डन, ओके। तेरे को हम डायग्राम बना के दिखा रहे हैं, और तुम अगर ऑब्जर्व करेगा, ये वैल्यू से तुमको पता चल रहा है, अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है, हेंस एंगल क्यू यहाँ पे 90 डिग्री है। हालांकि वो हम लोग यूज करने वाला नहीं है, हम बस बता रहे हैं तुमको, वो हम लोग यूज नहीं करेगा। अब देखो, हम अलग से डायग्राम बना के दिखा रहे हैं, अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 और 2023 दोनों पेपर में ये क्वेश्चन आया था, सिमिलर मतलब कॉन्सेप्ट का। पी क्यू आर एम एन, पी क्यू आर एल एम एन। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है पी क्यू क्यू आर मतलब 10 8 12, ये 10, ये 8, ये 12, ओके। हमको निकालने क्या दिया है, क्यू एम आर एन पी एल। चलो पहले क्यू एम ही निकालता है, पहले क्यू एम निकालता है। लेट क्यू एम इक्वल टू एक्स, मान सकता है क्यू एम को एक्स, हाँ या ना? हाँ अगर क्यू एम एक्स है तो क्यू एल भी क्या होगा, एक्स होगा, लेंथ ऑफ द एक्स। टेंजेंट आर इक्वल। कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब देखो क्यू एम एक्स है तो आर एम क्या होगा, 8 माइनस एक्स होगा, है ना? हाँ बट सेम लॉजिक, आर एम और आर एन इक्वल होगा, बिकॉज लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल। खुशल आया हुआ है क्या? एक सेकंड रुको, हम मैसेज कर देता है। ठीक है, और सिमिलरली ये क्या होगा, 10 माइनस एक्स, बट अगेन लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल टू 10, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल, सो 10 माइनस एक्स। कोई डाउट? सो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं, देखो 10 माइनस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स इक्वल टू 12, 18 माइनस 2x इक्वल टू 12, 6 इक्वल टू 2x, सो x इक्वल टू 3। कोई डाउट? अब जैसे QM निकल गया, तुम बाकी आराम से निकाल लेगा, जो जो निकालने दिया है। क्या निकालने दिया? RN एंड PL। तो RN क्या है, ये रहा, RN निकल जाएगा और PL निकल जाएगा। कोई डाउट? समझा? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना? हाँ हाँ भैया। Let QM equal to x, MR equal to 8 minus x. फिर सेम कहानी, we know that length of the tangent are equal. So QM equal to LQX, MR equal to RN 8 minus x, PN equal to PL 10 minus x. वही इस्तेमाल किया, चेक करो, प्लस करके 3। और ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क में आया था 2022 का पेपर में। डन, आगे बढ़े। हाँ इसमें ज्यादा से क्या करेगा, वैल्यू चेंज करेगा। ये और एक पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या था, आई थिंक 6 8 10, ये था कल वाला एग्जाम में। नंबर 7 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन करते करते रट लेना चाहिए। इस सिमिलर क्वेश्चन से आता, पता है, ये डायग्राम एक है पर इस डायग्राम का बहुत सारा वर्जन है। नंबर 7 वाला डायग्राम का बहुत वर्जन मिलेगा तुमको, बहुत सारा वर्जन मिलने वाला है। देखो क्या बोला है, ये एमसीक्यू में भी डालता है, बेसिक का भी। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज ए टेंजेंट, डायग्राम से पता चल रहा है पी क्यू एक टेंजेंट है एट पॉइंट सी, ठीक है। ए बी इज द डायमीटर, ए बी डायमीटर बोला है, ओके। जैसे ए बी डायमीटर बोला, हम बोल सकते हैं एंगल इन ए सेमी सर्कल ये 90 डिग्री है। कोई डाउट? ठीक है, क्या हम ये बोल सकते हैं एंगल इन ए सेमी सर्कल ये 90 डिग्री है? कोई प्रॉब्लम किसी को?
डन ना? ओके हाँ चलो, पर चलो इसमें हाँ इसका इस्तेमाल नहीं होगा। क्वेश्चन में दिया सी ए बी, ये बोला 30 डिग्री। आई थिंक वी नीड टू फाइंड ए सी पी, पी सी ए, एक ही बात है। देखो बहुत आसानी से निकल रहा है। हम क्या कर रहा है, देखो ओसी को ज्वाइन कर रहा है, कर सकता है, हाँ या ना? कर सकते हैं। अब बताना क्या ओ ए और ओसी इक्वल है? ओए और ओसी, ओसी हाँ है। तो क्या इसका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा? होगा ना? हाँ बट क्या ओसी परपेंडिकुलर नहीं है? है। तो अगर ये 90 हुआ तो ये 60 नहीं होगा? समझा? हाँ हाँ खत्म, कोई डाउट? रिपीट करें फिर से, देखो फिर से रिपीट करता, अच्छे से देखना। हम लोग क्या लिखेगा, गिवन जो भी लिख लिया। ये 30 डिग्री, कंस्ट्रक्शन में ओसी को ज्वाइन करेगा, तो यार ओ ए इक्वल टू ओसी, क्यों? रेडियस इंप्लाइज एंगल ए इक्वल टू एंगल ओ सी ए, दैट मीन्स एंगल ए 30 डिग्री दिया था, ओ सी ए भी 30 डिग्री। ऑल्सो एंगल ओ सी पी 90 डिग्री है, क्यों? परपेंडिकुलर, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। डन, ब्रैकेट में लिख देना। इंप्लाइज ओ सी ए, हम थोड़ा डिटेल जा रहा है, इतना नहीं चाहिए, प्लस पी सी ए इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये 30 डिग्री है, तो पी सी ए निकल गया 60 डिग्री। चेक करो, कोई डाउट अभी? ठीक है, कोई डाउट? नहीं। क्लियर? इसका लिखने का तरीका भी यही है, तुम इसके बाद ये डायरेक्ट लिख सकता है, पी सी ए इक्वल टू 90 माइनस 30। तो ये था नंबर 7, ध्यान रखना इसको, सिमिलर वर्जन्स मिलेगा। तुमको लग नहीं रहा 8 नंबर सेम वर्जन्स का है? क्या 8 नंबर कुछ अलग लग रहा है? देखो, एक ट्रायंगल है जो टेंजेंट से बंधा हुआ है वर्टेक्स में, एक ट्रायंगल है जो वर्टेक्स में टेंजेंट से बंधा हुआ है, हाँ ना? देखो, बस डायग्राम को रोटेट कर दो और क्या फर्क पड़ता है। पर डायमीटर का केस नहीं है यहाँ पे। अब देखो, ये अगर तुम देखिएगा, दिस इज सिमिलर टू एग्जांपल 2 ऑफ सर्कल। अगर तुमको याद है, हम लोग प्रूफ किया था दिस एंगल इज डबल हाफ ऑफ दिस, दैट मीन्स एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस एंगल बी ए टी। ये हम लोग प्रूफ किया था एग्जाम्पल 2 में, याद है? है। बस वही है। अगर एमसीक्यू आता है, ये वाला एमसीक्यू में बहुत आता है, ये एमसीक्यू में बहुत आता है, तो डायरेक्ट क्या रखना, ये इसका डबल है। अगर ये 100 डिग्री है तो ये कितना होगा, 50 डिग्री। कोई डाउट? डन, उल्टा भी कर सकते एक बार वापस से। एग्जाम्पल 2 में यही था, जो ये एंगल ए वाला पोर्शन कि ओ के डबल है, देखो उल्टा उल्टा हाफ है, यानी ओ वाला पोर्शन ए के डबल है। अगर एंगल ए 50 डिग्री होता है, ओ 100 डिग्री होगा। ये हम लोग एग्जाम्पल 2 में प्रूफ किया सर्कल का। तो याद रखना, एग्जाम्पल्स और जो क्लास में क्वेश्चंस प्रूफ किया है, उसी का बेस सम्स दे सकता है एग्जाम में एमसीक्यू में। तो अगर तुमको क्वेश्चंस याद है तो तुमको डायरेक्ट सॉल्यूशन याद है जो क्या था, तो डायरेक्ट पुट करो और आंसर निकालो एमसीक्यू में। अब इसको प्रूफ कैसे करेगा, वही एग्जाम्पल 2 जैसे किया था, सेम कहानी। चलो हम करके दिखाते हैं। देखो, हमको पता है ये 100 डिग्री है, ठीक है, डन। अब बताओ क्या ओ ए इक्वल टू ओ बी है? सेम कहानी, एक ही चीज लगने वाला है। तो लेट दिस एंगल बी एक्स, तो हम बोल सकते हैं एक्स प्लस 100 इक्वल टू 180। ऐसा इसलिए क्या, बिकॉज ओ इक्वल टू ओ बी है, तो ये दो एंगल भी इक्वल है। डन ना? ओके हाँ। अब देखो, ट्वाइस एक्स इक्वल टू 80, एक्स इक्वल टू 40। कोई डाउट? यानी कि हमको ये क्या मिल गया, 40 मिल गया। बट अगेन देखो, एंगल ओ ए टी क्या है, 90 डिग्री है या नहीं? रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये एज ए होल अगर 90 है, ये 40 है, तो ये 50 नहीं आएगा। समझा? हाँ
तो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए भी। कोई डाउट? तो भाई ये दोनों दिखा देता हूँ सब्जेक्टिव का। प्रैक्टिस करेगा तो होगा रे, प्रैक्टिस करना है इसको 3-4 क्या जितना बार कर सकता करो, कॉमन आएगा यहाँ से, हर साल आया है। अच्छा यहाँ पे एक और मेथड हम बताया होगा, ये कौन सा मेथड बताया है? ये हम बताया तुम लोगों को, ये तुम लोग एक बार स्किप कर सकते हैं, ये मेथड हम बाद में आएगा, ठीक है। ये हम 90 डिग्री वाला का इस्तेमाल किया, पर ये स्किप कर सकता है, ये हम बाद में आएगा, अगर हमको लगता है जरूरत है तो ही आएगा। ये हम करवा दिया। अब देखो नंबर 8 वही कहानी, ओ इक्वल टू ओ बी, दोनों एंगल इक्वल है। तुम लोग चाहे तो एक्स मान के कर सकता है ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो देखो ओ ए बी 40 डिग्री निकाला, फिर वही परपेंडिकुलर है तो 90 माइनस 40 50। कोई डाउट? अब इसका एक और शॉर्ट तरीका है जिसमें ऑल्टरनेट सेगमेंट इस्तेमाल किया हम। तुम लोग ये ऑल्टरनेट सेगमेंट का थ्योरम जानना है? सिखा दो। जिसको समझ में आता है देख लेना, नहीं आता तो कोई बड़ा बात नहीं, स्किप कर सकता है, हम बस बता देता एक बार। ये टेंजेंट है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कोई भी कॉर्ड बना सकता है ना? हाँ। अब ये कॉर्ड सर्कल में दो जगह एंगल बनाएगा, या तो इस तरफ बनाएगा या तो इस तरफ, है ना? हम्म हम्म एक सेकंड, कहाँ गया? हाँ, तो इसको भूल जाओ। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, इसको बोलता है एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ये एग्जाम में प्रूफ करने भी आता है, एक क्वेश्चन मिलेगा इसका प्रूफ का, मिल जाएगा एक क्वेश्चन। तो इसको बोलता है एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, मतलब इसका अल्टरनेट में है। तो यानी कि ये जो टेंजेंट कॉर्ड से जो एंगल बना रहा ना, वो एंगल इस कॉर्ड का ऑपोजिट वाला के बराबर है जो सर्कल में बना रहा है कॉर्ड के द्वारा। हम फिर से रिपीट करते हैं, देखो तुमको क्या ढूंढना है, एक टेंजेंट है और टेंजेंट कॉर्ड से एक एंगल बना रहा है, तो ये किसके बराबर है? इस कॉर्ड का ऑपोजिट वाला एंगल के बराबर। कोई डाउट? ठीक है, इस कॉर्ड का ऑपोजिट एंगल और इस कॉर्ड का टेंजेंट के साथ एंगल दोनों सेम है, यही होता है एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। डन। तो अगर तुम यहाँ पे देखता है नंबर 1, चलो इसमें बता देते हैं। कहाँ गया? इसको हम क्यों काटा रहे? यहाँ देखो, हाँ पहले हम क्या किया, हम पहले ये निकाला, देखो ये 90 डिग्री हम बता दिया, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या ये 60 डिग्री आ जाएगा? हाँ। कौन सा? हमको ये निकालना है, क्या ये कॉर्ड है? देखो ये कॉर्ड है, हाँ हाँ है। तो कॉर्ड के साथ ये एंगल बन रहा है और कॉर्ड का ऑपोजिट में ये एंगल बन रहा है, हो गया ना दोनों इक्वल? हाँ हाँ ठीक। तुमको वैसे ही देखना है, कॉर्ड का टेंजेंट के साथ एंगल और कॉर्ड का ऑपोजिट। अगर तुमको एक और लॉजिक देखेगा, अगर ये वाला दिखता, ये कॉर्ड दिखता है तो ये एंगल है, तो इसका ऑपोजिट में ये है, खत्म। तो ये 30 डिग्री है लॉजिकली। डन, क्लियर? वही चीज इसमें भी किया हुआ है, हाँ देखो आसानी से हो गया। ये कॉर्ड है ना? तो इस कॉर्ड का हम सर्कल में एक एंगल बना लिया, कंस्ट्रक्शन। तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अब क्लास 9 में एक थ्योरम मिला था, जिस सेंटर में जो एंगल है वो सर्कल वाला एंगल के डबल होता है, याद है? ऐसे मिला था, इस सेंटर में जितना एंगल बना हाँ रहा है हाँ वो तो उसका नहीं सर्कल था। वाला, हाँ क्वार्टर क्या? सर्कल चैप्टर में था उसका क्लास 9 सर्कल में। का अलग नहीं नाम था। तो बस तुमको ये अच्छा 100 है तो हाँ ये हाँ। 50 है और ये बराबर है ही, तो वही क्या, देखो कोई रीजन जस्टिफाई नहीं करना है, सीधा लिखो वी नो एंगल ए ओ बी सेंटर वाला एंगल सर्कल के डबल है। तो यहाँ से ए सी भी निकल गया, कंस्ट्रक्ट करना, टेक एनी पॉइंट ऑन सी ऑन द सर्कल जॉइन ए सी बी सी। तो देयरफॉर बी ए टी इक्वल टू ए सी बी, क्योंकि एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ये अगर ये तुमको पता है ना, ये बहुत जगह हेल्पफुल हो जाएगा, तुम्हारा बहुत सारा कैलकुलेशन बचा देगा, डिपेंडिंग ऑन मार्क्स। अगर 5 मार्क आता है तो ये स्किप करना, 3 मार्क या 2 मार्क है यू कैन डेफिनेटली डू दिस। कोई डाउट? और पर्टिकुलरली 2 मार्क में तो यही करो, टाइम बचेगा। तो ये एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट बहुत जगह हेल्पफुल है। कुछ नहीं करना, हम फिर से बताते क्या है, सर्कल है और एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड इस तरफ जितना एंगल बना रहा है उतना ही एंगल सर्कल में बना रहा है ऑपोजिट साइड। एक दो जगह करेगा तो पता चल जाएगा। अब आता नंबर 9,
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत रिपीट हुआ एग्जाम में, ठीक है। मतलब 2022 का पेपर में तुमको ये भर्ती मिलेगा, 22 और 23 में ये क्वेश्चन। तो क्या बोला देखो, ये एक सर्कल है, सर्कल में बोला ई के और ई एम दोनों टेंजेंट है। फिर क्या बोला, डी एफ एक कॉमन टेंजेंट एट पॉइंट एच, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। हमको दिखाना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ई डी एफ इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ ई के। और ये याद रखना एमसीक्यू पर्पस में भी, एमसीक्यू में आएगा डायरेक्ट इस्तेमाल करना है, याद रखना, ये एमसीक्यू पर्पस में याद रखना है। तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर इसके डबल है, कोई डाउट, यही हमको दिखाना है, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ भैया। अब साफ साफ तुमको दिख रहा है अगर ई के और ई एम टेंजेंट है तो ऑब्वियसली ई के इक्वल टू ई एम होगा विच इज 9 सेंटीमीटर, कोई डाउट, गिवन है क्वेश्चन में 9, डन। और कोई चीज का वैल्यू नहीं दिया। अब तुम देखो क्या डी के और डी एच इक्वल है, हाँ या ना, क्या डी के कौन सा? और डी एच, देखो ना मार्क कर रहा है रेड कलर से, हाँ है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट। सिमिलरली एफ एच हाँ और एफ एम ये भी इक्वल है, हाँ बस मेंशन कर दिया हम। अब पेरीमीटर निकाल रहा है, तो पेरीमीटर क्या होता है, ई डी प्लस डी एफ प्लस ई एफ, है ना, कोई प्रॉब्लम। हाँ अब ई डी को क्या लिख सकता है, ई के माइनस डी के लिख सकता है, ई डी को ई के माइनस डी के लिख सकता है, चेक कर लो डायग्राम में। हाँ हमको ई डी चाहिए, तो क्या करेगा, ई के से डी के माइनस करेगा, है ना। देखो एक बार, ई के से डी के माइनस करेगा, ठीक। तो देखो ई के माइनस डी के ठीक लिखा है। है, डन। सिमिलरली डी एच जब ब्रेक करेगा, डी एच को क्या लिख सकता है, डी एफ जब ब्रेक करेगा डी एच प्लस एच एफ लिख सकता है, देखो। एंड ई एम को, ई एफ को भी वही लिख रहा है, ई एफ को क्या लिख रहा है देखो, ई एम माइनस एफ एम, देखो ये ई एफ है, ई एम माइनस एफ एम, कोई डाउट। अब देखो सब सेम रखा, डी के का जगह डी एच का जगह डी के रिप्लेस किया, एफ एच का जगह एफ एम रिप्लेस किया जो यहाँ मिला है, और ई एम का जगह ई के रिप्लेस किया। तुम ऑब्जर्व करेगा डी के एफ एम कट गया, ई के प्लस ई के ट्वाइस ई के विच इज 18 सेंटीमीटर, खत्म, 3 मार्क। एक बार चेक करो, इसको भी एमसीक्यू पर्पस में ध्यान रखना है, जो इसका पेरीमीटर इसका डबल होता है। एग्जाम में ऐसे दिया था हाफ इंटू डीस, अब जब तुम ट्वाइस ई के निकाल लिया तो टू को इधर ला के डिवाइड कर दो, कुछ ऐसा था एग्जाम में, हमको याद है एग्जाम में ऐसा दिया था, हाफ पेरीमीटर इक्वल टू ई डी इक्वल टू ई के, ये प्रूफ करने दिया था। तो मतलब तुम्हारा स्टेटमेंट यहीं पे खत्म हो जाएगा, तुम वैल्यू मत बैठाना, समझ गया। तो ये प्रूफ करने आया था, हाँ हाफ पेरीमीटर इज ई के, तो बस टू को इधर ले आना, हाफ हो जाएगा, कोई डाउट, डन। जब 9 बज जाएगा हमको बोल देना, हाँ 9 बजे पॉज खत्म करेगा, नेक्स्ट क्लास करवा देगा बाकी। ये समझ में आया ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2024 में आने का चांस पूरा है ये 25 में, बिकॉज 24 का पेपर में जहां तक हमको लगता है शायद ये नहीं आया, आसाम वाला में तो नहीं था ये, आसाम वाला में पूरा एनसीईआरटी था, बाकी रीजन हम देखा नहीं अभी तक, आसाम वाला रीजन रीजन 4 में नहीं था ये, कुछ भी इसमें से। नहीं पूरा एनसीईआरटी था सर्कल का। एक क्वेश्चन रहा होगा, हमको एग्जैक्टली याद भी नहीं है, पर ज्यादातर एनसीईआरटी था, हम देखा आसाम वाला में सर्कल्स के बाद एनसीईआरटी आया था, और अगर एक इनसाइट आया भी तो ऑप्शन में एनसीईआरटी था, हम लोग देखा था कल, ऑप्शन में एनसीईआरटी था, ठीक है। ठीक है। नंबर 10 देखो, रिपीटेड सेम क्वेश्चन है, इस बार तुमको एपी निकालने दिया है। पहला वाला केस में क्या था, ये गिवन था और पेरीमीटर निकालने दिया है, इस बार साइड निकालने दिया। देखो एपी एंड एक्यू आर द टेंजेंट, सेम कहानी है, सब सेम कहानी है। क्या दे दिया, ए बी ए सी और बी सी, यानी कि इस बार पेरीमीटर का साइड, ट्राइंगल का साइड दिया हुआ है, इस बार क्या गिवन है, ट्राइंगल का साइड। तो लॉजिकली हमको मालूम है व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एपी, एपी इज हाफ पेरीमीटर, यानी कि हाफ ए बी
प्लस 6 प्लस 4, यानी हाफ इंटू 15 7.5 आ गया, अगर MCQ है तो खत्म। देख लो। तो तुमको कुछ नहीं करना, तुमको क्या करना है, पहले ये फॉर्मूला डिराइव ही करना, ज्यादा बेहतर है। ये एक याद रखो, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन गया। ये फॉर्मूला डिराइव करना, प्रूव हो गया। अगर तुमको ई के गिवन है तो पेरीमीटर का वैल्यू निकालने देगा, अगर पेरीमीटर गिवन है तो तुमको ई के निकालने देगा। बट अल्टीमेटली यहां तक सब जगह स्टेप सेम है, कोई डाउट? डन, देखो वही करके निकाला है। ठीक है, पक्का आगे बढ़े? केसर, प्राची, दिया, हाँ भैया। देख लो वही कहानी है। दोनों का डायग्राम डिट्टो सेम है, बस रोटेट कर दिया और वैल्यू चेंज कर दिया। डन। ये डायग्राम में शायद, सॉरी ये 10 का है, ये 9 का ही रहा, सॉरी। 9 और 10 का डायग्राम डिट्टो सेम है, खाली वेरिएबल चेंज कर दिया, नेमिंग चेंज कर दिया। डन। अगर नंबर 10 देखिए, 10 क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच टेंजेंट। बहुत आसान है, देखो क्या बोला है, इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट PA। ये देखो PA PB दो टेंजेंट है, ऑफ रेडियस विद सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो हमको AC और BC का भी वैल्यू दिया हुआ है 4 4। फिर क्या बोला, PA परपेंडिकुलर टू PB, इनडायरेक्टली ये 90 डिग्री बोल दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। देखो एकदम आसान है, तुमको क्या बोला, ये 90 डिग्री है, और बाय थ्योरम क्या एंगल A और एंगल B 90 है? हाँ या ना? है। रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, हाँ या ना? हेलो, हाँ भैया। है ना 90? हाँ अब लो ये 90, ये 90, ये 90, एंगल सम प्रॉपर्टी से डायरेक्ट लिखना, कैलकुलेशन दिखाना नहीं है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल CB क्या हुआ, 90 नहीं होगा? होगा ना? कोई डाउट? तो ऑब्वियसली सिंस ऑल नहीं 90 डिग्री है तो APBC ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, है ना? और अगर रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो PB भी 4 हो गया, खत्म। कोई डाउट? डन, हाँ या ना? दिखा रहा हाँ हूँ, ये देखो PA इक्वल टू PB, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल, CA परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल हम डायरेक्ट लिखाएंगे ACB 90 डिग्री, कैलकुलेशन दिखाया नहीं। सो ACBP इज ए रेक्टेंगल, हेंस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। कोई डाउट? क्लियर? 12 में जाएं? हाँ अब एक चीज हम बताता, देखो सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया। नंबर 12 क्या बोला, एंगल A 50 डिग्री दिया हुआ है, फाइंड AOB। तुम भूल जाओ जब PB कोई टेंजेंट बनाया हुआ है, तो क्या ये क्वेश्चन एग्जांपल 2 ही नहीं है? देखो जो अभी ऊपर किया था हम लोग, ये रहा, ये तो डिट्टो सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे ये जोड़ दिया है। दोनों क्वेश्चन डिट्टो सेम है, 8 और 12, बस 8 में BT को जोड़ा हुआ नहीं है, 12 में BT को जोड़ दिया है, हाँ या ना? ये रहा 8, ये रहा 12, देखो जोड़ दिया है, वैल्यू भी वैल्यू तक सेम दिया है। बस वहां पे क्या किया, वहां बोला ये 100 है, ये निकालो, यहाँ उल्टा कर दिया, ये 50 है, ये निकालो। कोई डाउट? नहीं तो तुम यहाँ पे भी वो कर सकता रहा, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, इसको बना दो, तो ये और ये 50 हो गया, तो ये आधा, ये डबल हो गया। या फिर तुम वही करो, चलो एक और दिखा देता हूँ, देखो सेम कहानी। अगर ये 50 है, टोटल 90 है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, 40 होगा। बट OA और OB इक्वल है, तो ये भी क्या हुआ, 40 हुआ। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या AOB नहीं आ जाएगा, चेक करो, समझा? हाँ या ना? कोई डाउट?
नहीं। पक्का? हाँ। ओके, तुम देखना सब डायग्राम सेम है, नंबर 13 और 12 अगर देखिएगा डायग्राम सेम है। कैसे? हमें काम करते हैं, इसमें क्यूटी को जोड़ देता है और इसमें ये बना दो। लो, कहानी सेम, दोनों डायग्राम सेम हो गया। तो तुम देख सकते हो एक ही डायग्राम को बस लाइन को जोड़ जोड़ के अलग अलग जगह क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तुम अगर क्यूटी को भूल जाओ और इसको भूल जाओ, चलो क्यूटी को रहने दो, ये लाइन को भूल जाओ, यही डायग्राम है। तो दोनों डायग्राम डिट्टो सेम है। तुम एक चीज देख सकता है, ये एंगल देखो, ये हम डार्क कर रहे हैं, ये एंगल इसका आधा है बाय एग्जांपल 2, ये वही है बाय एग्जांपल 2, ये एंगल इसका आधा ही है। देखो, कोई डाउट? जो अभी हम लोग कर चुका है यहाँ पे, पर निकालने क्या दिया इस क्वेश्चन में वो देखता है। क्या बोला? क्यूपीटी 60 डिग्री है, क्यूपीटी 60, फाइंड पी आर क्यू। पी आर क्यू, बस ये 60 है और ये निकालने दिया है। कौन बता सकेगा कैसे निकालेगा ये? अब हमको एक चीज बताना, अगर ये 60 है तो क्या इसको 120 लिख सकते हैं हम? कैसे आया तुम लोग को पता है ऑलरेडी, हम लोग कर चुका है यहाँ पे कैसे आया। तो अगर ये 60 है, हाँ। ये 120 होगा, कोई डाउट? बाय एग्जांपल 2 कैसे आया, हम फिर से रिपीट करते हैं। अगर ये 60 है तो ये 30, ये भी 30, तो ये 120, हम लोग कर चुका ऑलरेडी, कोई डाउट? अब बताओ एंगल आर कैसे निकालेगा, कौन बता सकता है? कैसे निकालेगा? सेम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करो, ये वाला हम रेड कलर से बना के दिखा रहे हैं, इसको जोड़ देते हैं। जोड़ सकता है? अब ये 120 हो गया तो ये 60 हो गया, है ना? अब तुम ऑब्जर्व करो, पी एस नाम देते, पी आर क्यू एस, क्या ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? मिला ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, या नहीं मिला है? मिला है, लास्ट ईयर मिला था। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, मतलब एंगल एस प्लस एंगल आर इक्वल टू 180। अगर एस 60 है तो एंगल आर कितना हुआ? 120। तो ये याद रखना, अब तुम ये याद ही रख लो, ये सर्कल वाला एंगल तुम यूज कर सकता है। मतलब यहाँ पे तुम तीन चीज यूज कर सकता है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट 90 डिग्री, और एक इसका भी इस्तेमाल कर सकता है, और एग्जाम्पल 2 इस्तेमाल करना मतलब ये तो प्रूव ही करना पड़ेगा हर जगह, बट यस एग्जाम्पल 2 वाला लॉजिक फॉर एमसीक्यू, फॉर एमसीक्यू पर्पस एग्जाम्पल 2 वाला लॉजिक। ठीक है, कोई डाउट? डन? के सर कोई डाउट? है ना? 12 तो वही क्या, देखो वैसे निकाला हम, 13 का फिर बता देता, देखो वो देखो कंस्ट्रक्शन किया हम। अच्छा, तुम एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे देखो पी क्यू कॉर्ड है, ये 60 है तो सर्कल वाला भी 60 है, खत्म। इंस्टेड ऑफ डिराइविंग दिस, पर हम सजेस्ट करेगा डिराइव कर ही लेना, वो करके दिखाया नहीं हम। तुम एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट भी इस्तेमाल कर सकता था। कैसे? वही सेम कहानी, देखो पी क्यू इज द टेंजेंट, पी क्यू इज द कॉर्ड, ये कॉर्ड यहाँ 60 बना रहा है तो सर्कल में भी 60 ही बना रहा है, कोई डाउट? बाकी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला कॉन्सेप्ट है, चेक करो। पर जिसको ऑल्टरनेट सेगमेंट में प्रॉब्लम होता है वो डिराइव कर लेना बेहतर है, या तो इसको अवॉइड ही करो, प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको अवॉइड करो, बिकॉज इसके बिना भी काम बन रहा है। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम होता है अवॉइड करो, छूना भी नहीं है, डायरेक्टली वही करो, ये और ये इक्वल है और ये निकालो। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो याद ही रखना हमेशा, ये 60 दिया हुआ, ये 30, ये 30, ये निकालना है। ये बहुत कॉमन है, चाहे एमसीक्यू में आओ या कहीं भी आओ, ये याद रखना। ये तुमको ज्यादातर समझ में मिलेगा, ये तुमको ये निकालना ही है। कैसे निकाल रहा है? ये 60 टोटल 90 है तो ये 30, ये भी 30 क्योंकि रेडियस इक्वल है, सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये निकल गया। ये स्टेप्स फिक्स्ड है, तुमको हर सम्स में मिलने वाला है, आगे का सारा सम्स में मिलेगा ये। तो ये स्टेप ध्यान रखना, कोई डाउट? डन? हाँ भैया। 14 नंबर लास्ट करवा देता है, चलो 14 नंबर लास्ट करवाता है, बाकी नेक्स्ट क्लास देख लेगा। 14 में क्या बोला देखो, तो जिस चीज का
पॉसिबल है ये 14 क्वेश्चन आज ही प्रैक्टिस कर लेना, फायदा में रहेगा, इमीडिएट याद हो जाएगा। क्या बोला, सेम कहानी ऑलरेडी हम लोग कर चुका है। इसका 2 तरीका करने का, एक और तरीका हम बाद में बताएगा, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला जो कल हम बताया था तुमको। अब दो, इन द फिगर द साइड्स ए बी ए सी आर ट्रायंगल ऑफ ए बी सी टचिंग पी क्यू आर, सब नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, ये लो पी, ये लो क्यू, ये लो आर। चलो, पी ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, हम कुछ गलत क्वेश्चन देख रहे हैं। ओह, ये रहा डायग्राम 14 का। पी ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देखो पी ए 4 दिया हुआ है, बी पी 3 दिया हुआ है, एंड ए सी ये 11 दिया हुआ है। वी नीड टू फाइंड बी सी, ये एग्जाम में आया था 3 मार्क्स में, 2022 में शायद, 22 या 23 किस में आया था, 3-4 मार्क। तो फिर से हम बताते, देखो तुमको बी सी निकालना है, तुमको ए बी दिया हुआ और ए सी दिया हुआ है। तुम देखो एकदम सिंपल है, अगर बी पी 3 है तो क्या बी क्यू 3 होगा, हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम? डन। लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल, अगर बी पी 3 है तो बी क्यू भी 3, कोई डाउट, हाँ या ना? नहीं। अगर ए पी 4 है तो ए आर भी क्या होगा, 4 होगा। अगर ए पी 4 है तो ए आर 4 होगा। हाँ। अब ए आर 4 है तो सी आर क्या होगा, 11 माइनस 4 7, 7। और सी आर 7 है तो क्यू सी भी 7, हेंस बी सी कितना आ गया 3 + 7 10, कोई डाउट, चेक करो, समझा? तो देखो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वली कर रहा है। तो तुम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक करके रखना, ताकि इंक्लूडिंग दिया प्राची, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो कल का क्लास में वापस डिस्कस कर सके। डन, या आज रात को डिस्कस कर सके रात का क्लास में। ओके, हाँ भैया। तो नेक्स्ट क्लास ये वाला खत्म करेगा, कल ही करेगा, कल 4 बजे क्लास है मैथ्स का सर्कल, ठीक है, कल ही खत्म करना हमको ये। तो मेरा फिर मैथ्स का एक्स्ट्रा क्वेश्चन का टेंशन खत्म। ट्रायंगल्स का हम सेलेक्टिवली करवाएगा, पूरा आरडी समझ चाहिए भी नहीं, हमको पता कहाँ से आ सकता क्वेश्चन, हम वहाँ से सेलेक्टिवली तुम लोग को करवाएगा, वो रिकॉर्डिंग में नहीं रखने वाला हम। और क्योंकि मेरा से बनाया हुआ नहीं है फॉर्मेट, हमको छाट छाट के समझाना पड़ेगा, तो वो सेलेक्टिवली करवाएगा। और बाकी कोऑर्डिनेट ये सब तो उस वाल हो ही गया, काफ़ी है। और स्टैंडर्ड के लिए आरडी शर्मा हम लोग जनवरी एंड तक देखेगा, पहले हम लोग पीवाईक्यू करेगा, एनफ है पीवाईक्यू भी, ओसवाल पीवाईक्यू एनफ है, ठीक है, कोई डाउट? और जब पीवाईक्यू करवाएगा ना हम लोग, नहीं भैया। पीवाईक्यू करवाते समय हम जब बोलेगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसका स्क्रीनशॉट लेके एक अलग गैलरी में रख देना, फोल्डर में, तो क्या एग्जाम का आगे वो क्विक रिवीजन के लिए वो क्वेश्चंस कर सकता है। जैसे कि एक ताजमहल वाला क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में, जो एक अलग, एक जो हट के क्वेश्चन होता है ना, जो चांस होता आ सकता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन हम स्क्रीनशॉट लेने देगा, तो तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके एक अलग फोल्डर में रख देना उसको इमीडिएटली, तो फोल्डर क्रिएट रखना ताकि एग्जाम का आगे प्रॉब्लम ना हो। डन। या फिर हमको भेज देना, मेरा यहाँ कलेक्ट रहेगा, हम फिर रीफॉरवर्ड कर देगा, तो मेरा चैट्स खोलने से ही हो जाएगा, ठीक है, ओके, डन। हाँ भैया।